पूरे राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में एक बार फिर से परिसीमन होने जा रहा है। सूबे में हजारों पंचायतें और दर्जनों पंचायत समितियों के नई बनने जा रही है। नेताओं की नई जनरेशन में खुशी का आलम है। पंचायती राज विभाग की गाइडलाइन पर बहस छिड़ गई है। अब सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स अपना क्या कमाल दिखाने जा रहे हैं। विभाग ने गाइडलाइन के अलावा भी पात्रता में छूट देने के लिए जिला कलेक्टर को एक व्यवहारिक नजरिया रखने के संकेत भी दिए हैं। बता देते हैं कि पिछली कांग्रेस सरकार ने भी ऐसी कुछ छूटों की बदौलत सन्नाऊ जैसी 1.5 दर्जन से कम ग्राम पंचायतों को मिलाकर नई पंचायत समिति और निर्धारित पात्रता नहीं होने के बावजूद मोखातरा जैसे गांव को ग्राम पंचायत बना दिया था। यह संभव हुआ था सरकार में बैठे जनप्रतिनिधियों के मनोबल के चलते। अब सरकार बदल गई है और ऐसे में भाजपा के मौजूदा नेताओं और प्रशासनिक मशीनरी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर नए कीर्तिमान स्थापित कर सकती है। ये आगे आने वाला समय ही बताएगा। अब बात करते हैं रानीवाड़ा पंचायत समिति में आने वाली ग्राम पंचायतों के परिसीमन की। मौजूदा वक्त में इस पंचायत समिति में 31 ग्राम पंचायतें हैं। विभागीय नॉर्म्स के अनुसार नई बनने वाली ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 2011 की जनगणना के आधार पर कम से कम 3000 और अधिकतम 5500 होनी चाहिए। शेड्यूल एरिया में इसमें कलेक्टर को छूट दे रखी है। कुल मिलाकर नई ग्राम पंचायत के गठन में 19-20 का फर्क तो जिला कलेक्टर कर सकते हैं, जैसा कि पिछली सरकार में भी हुआ था। आपने देखा ही था। दोस्तों, सरकारी गाइडलाइन को देखा जाए तो रानीवाड़ा समिति में कुल ग्राम पंचायतों की तादाद 31 से 40 तक हो सकती है। तो आते हैं मुख्य बिंदु पर कि क्या यह संभव है। कुछ फौरी और सरसरी नजर डालते हैं। इसमें हो सकता है कुछ गलतियां भी हो, परंतु फिर भी सटीक है। तो मैत्रीवाड़ा पंचायत हरसवाड़ा को मिलाकर बनी थी। नए नॉर्म्स के अनुसार अब हरसवाड़ा नई पंचायत बन सकती है, क्योंकि दोनों गांवों की जनसंख्या 3-3 हजार से भी ज्यादा है। आजोदय पंचायत में डोडवाड़िया, आदरवाड़ा, सिरवाड़िया और सिंगावास मिलाकर एक नई सिंगावास पंचायत बनने की पात्रता रखती है। ऐसा होने पर आजोदर पंचायत प्रभावित नहीं होगी। इसी तरह दौलतपुरा में वाड़ा, तेजावास, फतापुरा को जोड़कर आखराड़ से आजाद होकर दौलपुरा पंचायत बन सकती है। मालवाड़ा और आखराड़ पंचायत प्रभावित नहीं होगी ऐसा करने से। अब चरपटिया को सिलासन से हटाकर आखराड़ में जोड़ दिया जाए तो आखराड़ में डाडोकी और चरपटिया जुड़ने पर पंचायत प्रभावित नहीं होगी, यथावत रहेगी। सभी की भौगोलिक सरहदें भी मिल रही है। ये एक नए जोड़ तोड़ है और इसमें सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से ये सही है, कर सकते हैं ऐसा। एक गांव दूसरे गांव में जोड़ सकते हैं, एक पंचायत से दूसरे गांव में। इसी तरह जैसे वर्दर पंचायत में वड़ेटा है को हटाकर यदि कोड़ी में जोड़ गए और नई कोड़ी पंचायत बना सकती है। वैसे कोड़ी की जनसंख्या 2900 के करीबन है और ऐसे में खुद भी स्वतंत्र रूप से बनने की पात्र है। वड़ेटा को जोड़ने पर वनधर पंचायत प्रभावित नहीं होती है। चित्रोड़ी और वाड़ा भोजा पंचायत को यथावत रखने की पात्रता भी रखते हैं। ऐसे में चारा और बीलड़ को जोड़कर एक नई पंचायत बन सकती है। जनसंख्या के अनुसार पात्रता भी रखती है। कूड़ा के साथ में सातरू और पाल है। ऐसे में पाल को हटाकर गांग ग्राम पंचायत के हिरपरा को साथ में यदि जोड़ें तो पाल नई पंचायत बन सकती है। इससे गांग और कूड़ा पंचायतें प्रभावित नहीं होती है। रूपावटी, पिथापुरा और जैतपुरा मिलाकर जैतपुरा को नई पंचायत बनाया जा सकता है। तीनों गांवों को जोड़ने से दामसीन और बड़गांव ग्राम पंचायत प्रभावित नहीं होती है। सामरानी कोड़का में है, सांवलावास वनदर में है। ऐसे में सामरानी और सांवलावास को जोड़ने पर एक नई पंचायत बनने की पात्रता में आ जाते हैं। दोनों की सीमाएं भी मिलती है। नई पंचायत बनने पर कोड़का और वनदर ग्राम पंचायतें बिल्कुल ही प्रभावित नहीं होती है। इसी तरह भाजपा सरकार के पदाधिकारी या पूर्व विधायक थोड़ी कोशिश करें तो लाखावास और लालपुरा को जोड़कर एक नई स्वतंत्र पंचायत बनाई जा सकती है। दोनों गांवों की जनसंख्या 2700 के करीबन है, जो जिला कलेक्टर के क्षेत्राधिकार में है, बना सकते हैं। इसी तरह तावीदर में सिलासन पंचायत के पाड़ावी को यदि जोड़ा जाए, तावीदर पंचायत प्रभावित नहीं होगी और सिलासन को कोई फर्क वैसे भी पड़ने वाला नहीं। वैसे भी सिलासन में रामपुरा गांव रहने से वो प्रभावित नहीं होती है। और ऐसे ही कुछ और प्रयास सीधे दिमागी कसरत की जाए तो रानीवाड़ा समिति में 8 पंचायतों की जगह 31 की जगह 40 हो सकती है। यदि आपके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया है जिससे और भी नई
पंचायत बन सकती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। आपकी सलाह का हमें इंतजार रहेगा। तो आज बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और हमारे वेब पोर्टल पर जाकर सदस्य बने। आप अपने मोबाइल में भी हमारे सर्कल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और ताजा खबरों से आनंद ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।